हवा महल। आजकल आप सुन रहे हैं डॉक्टर शंकर शेष का नाटक नई सभ्यता नए नमूने। अभी तक आप इस नाटक में सुन चुके हैं कि कृष्ण ने स्मृति और धरणी दोनों लड़कियों को भुलावे में डाला हुआ है, लेकिन वे दोनों कृष्ण से शादी करने की कल्पना करती हैं। दूसरी तरफ भुलवू और गगन बिहारी को जो पट्टी कृष्ण ने पढ़ाई थी, उसके नतीजे में स्मृति भुलवू को बुरी तरह लताड़ चुकी है और धरणी के सामने प्रेम निवेदन में गगन ने मुंह की खाई है। पर इस सब में कृष्ण का मकसद क्या है, इसका किसी को पता नहीं है। यह सारा प्रपंच क्या है, आइए सुने इस नाटक के चौथे भाग में। धरणी, कितनी देर कर दी तुमने? मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ओहो, कब से आने की कोशिश कर रही थी पर कौन रोक रहा था तुम्हें? मेरी सहेलियां कह रही थी 2 दिन के लिए सैर करने चलो। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, चली जाओ। ओहो, तुम भी चलो ना, तुम्हारे बिना सैर में जरा मजा नहीं आएगा। ओ धरणी, तुम तो जानती हो मैं तुम्हें जी जान से प्रेम करता हूँ। अब मुझे प्रदर्शन की वस्तु बनाने से क्या फायदा? कृष्ण, विवाह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? विवाह ख्याल नहीं है धरणी। विवाह मीठा किंतु कठोर सत्य है। अभी उस सत्य की बाहों में बंधने का साहस नहीं होता। तुम और साहस की कमी। मैं तो आज अपने पिताजी से साफ साफ कह आई हूँ। क्या? यही कि हम दोनों विवाह कर रहे हैं। बिल्कुल। पर मुझसे बिना पूछे तुमने ये सब क्यों कर लिया धरणी? लिसन, जब तक मैं कुछ धन इकट्ठा नहीं कर लेता तब तक ब्याह किसके भरोसे करूंगा? पिताजी के भरोसे। बहुत दिनों से टाल रहे हो, अब ब्याह होना ही चाहिए। धरणी प्लीज लिसन। परसों शहर से लौटकर मैं सीधे यहीं आ जाऊंगी। ओके? अब माँ बाप मेरे लिए मर गए समझो। धरणी बात तो सुन लो। मैं जानती हूँ तुम क्या कहोगे। क्या कहूंगा? यही कि अभी शादी नहीं करूंगा, जरा कमा लूं, अपने डैडी से पूछ लूं, वगैरह वगैरह। नहीं धरणी, मैं तो कुछ और ही कहना चाहता था। कौन है? मैं हूँ, स्मृति। ओह गॉड, ये स्मृति कौन है? स्मृति राठी तो नहीं? हाँ वही तो है। अरे यहाँ क्या कर रही है वो? मैं तो मुसीबत में फंस गई। मुझे कहीं छुपाओ कृष्ण, छुपाओ प्लीज। जाओ अंदर के कमरे में चली जाओ। ओके ओके। अरे बाबा आता हूँ, दरवाजा क्यों तोड़ रही हो? ओह, क्या कर रहे थे कृष्ण? तुमने इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? बाथरूम में था, आते आते देर तो लगती है। खैर छोड़ो, तुम एकदम सूटकेस लेकर घर से कैसे निकल पड़ी? कहीं बाहर जा रही हो? नहीं, अब मैं यहीं रहूंगी। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? और कुछ नहीं, पर मैं यहीं रहूंगी। पिताजी से झगड़ा हो गया है, मैं अब उनका मुंह तक नहीं देखना चाहती। वो नहीं चाहते कि मेरी और तुम्हारी शादी हो। अविवेक से काम बिगड़ते हैं, बनते नहीं। तुम घर लौट जाओ। नहीं, अब मैं लौटकर घर नहीं जा सकती। मैं यहीं रहूंगी, तुमसे विवाह करूंगी। किससे ब्याह करोगी? कृष्ण से। दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कृष्ण से? क्या ये सच है दीदी? हाँ मेरी छोटी बहन, ये सच है। पर तुम्हें अपनी बहन के सुख पर डाका डालने का कोई अधिकार नहीं। और तुम कृष्ण? क्या तुम दोनों बहनें हो? हाँ। क्या ये सच है स्मृति? हाँ, ये मेरी दीदी है। अपनी छोटी बहन का सुख नहीं देख सकती है। कृष्ण, कहो ना कि केवल तुम मुझसे प्रेम करते हो। बोलो ना कृष्ण। नहीं धरणी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और मुझसे प्रेम नहीं करते? क्या मेरे ही प्रेम ने तुम्हें महाकाव्य नहीं लिखवाया? क्या मेरे ही प्रेम ने तुम्हें महाकवि नहीं बनाया? हाँ, तुम्हारे ही प्रेम ने मुझे महाकवि बनाया। क्या मेरे पैसों से तुम फिल्म नहीं बना रहे हो? हाँ, तुम्हारे ही पैसों से मैं फिल्म बना रहा हूँ। क्या तुम मेरे ही पैसों से ये पत्रिका नहीं निकाल रहे हो? हाँ, तुम्हारे ही पैसों से पत्रिका निकाल रहा हूँ। क्यों कृष्ण,
क्या मेरे पैसों से तुम्हारे क्लब का खर्चा नहीं चलता था? हाँ, चलता था। दीदी, कृष्ण कन्हैया को मैंने ही महाकवि, संपादक और लेखक बनाया है, इसलिए कृष्ण कन्हैया मेरा है। क्यों कृष्ण? जी हाँ, मैं आपका ही हूँ। मैंने कृष्ण को एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनाया। कृष्ण मेरा है, ही इज माइन। जी हाँ, मैं आपका ही हूँ, आई एम योर्स। कृष्ण से पहला प्यार मैंने किया है। नहीं, कृष्ण से मेरा प्रेम पहले हुआ था। कृष्ण, कहो ना तुम मेरे हो। नहीं कृष्ण, तुम मेरे हो, यू आर माइन। देखिए देखिए देवियों, आप मेरे दो टुकड़े कर डालिए और आपस में बांट लीजिए आधे आधे। कृष्ण, दीदी से कहो कि वो जाकर किसी दूसरे से ब्याह कर ले। मैं तो ये कहता हूँ देवियों कि आप दोनों अपने अपने घर चली जाएं। क्या? आपके पिता ने जिन लोगों से आपका ब्याह तय किया है, उन लोगों से आप चुपचाप ब्याह कर लें। तो तुम मुझसे ब्याह नहीं करोगे? क्या मुझसे शादी नहीं करोगे? दोनों से कैसे इकट्ठे ब्याह करूंगा? कानून भी तो इसकी इजाजत नहीं देता। इसका मतलब है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। नहीं देवी, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। तुम मक्कार हो, तुम धोखेबाज हो। तुम लोगों का प्रेम केवल एक प्रदर्शन है, नहीं, केवल एक फैशन है। उसमें कहीं भी आत्मा का स्वर नहीं है, उसमें ईमानदारी की गहराई नहीं है। मैं पूरी ईमानदार हूँ। मैं इससे भी अधिक ईमानदार हूँ, बिलीव मी। ओके, अच्छी बात है। जो ईमानदारी की परीक्षा में खरी उतरेगी, उससे मैं सहर्ष ब्याह कर लूंगा। ठीक है। ओके? मान लो स्मृति, मैं तुमसे ब्याह ना करूं तो तुम क्या करोगी? मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं उसी समय जहर खाकर हमेशा के लिए सो जाऊंगी। और मान लो धरणी, मैं तुमसे ब्याह ना करूं तो तुम क्या करोगी? ओह, आई किल माई सेल्फ। मैं सीने में कटार भोंककर आत्महत्या कर लूंगी। पुनः सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। हाँ। आज हमारे प्रेम की अग्नि परीक्षा का समय आ गया है। हाँ। प्रेम की गहराई नापने का समय आ गया है। ठीक है। तो इस शीशी में ऐसा जहर है, जहर कि एक घूंट पीते ही आदमी संसार से उठ जाता है। ओह माय गॉड। जब तुम दोनों मुझे अथाह प्रेम करती हो, हाँ। मेरे बिना एक क्षण भी नहीं जी सकती हो, Yes. तो आओ, मैं आज झगड़ा ही मिटा देना चाहता हूं। लो, ये रहा 3 प्यालों में जहर। आओ, तीनों एक साथ इसे पी लें। जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। उठाइए अपना अपना प्याला। अरे, उठाइए भी। तो क्या? जब मैं जहर पी सकता हूं तो आप क्यों डरती हैं? अरे उठाइए, उठाइए प्याले और आइए मृत्यु को गले लगा ले। आइए। मगर ये तो पागलपन है, एकदम जंगलीपन है। शाबाश धरणी, शाबाश। स्मृति, अब धरणी देवी को घर जाने दो। आओ, अब हम तुम इस मौत को गले लगा लें। उठाओ, उठाओ प्याला। दीदी ठीक कहती है। जहर पीने से तो मौत मिलती है, प्रेम नहीं। शाबाश देवियों, हो गई तुम्हारे प्रेम की परीक्षा। अब मैं अपने प्रेम की परीक्षा देता हूं। देखो, मैं मृत्यु को किस तरह हंसते हंसते गले लगाता हूं। इसने तो जहर पी लिया। स्मृति, हाँ। तुमने देखो कृष्ण कन्हैया की जान ले ली। नहीं, मैंने नहीं ली। हाँ। तुमने ली। यदि तुम मेरे रास्ते में ना आती तो बेचारे को ऐसे मरना नहीं पड़ता। अब तो ना झगड़ो, मुझे शांति पूर्वक मरने तो दो। ओह, ए प्रभु। ये कृष्ण कन्हैया को क्या हो गया? बुलबुल प्रसाद जी, कृष्ण ने जहर पी लिया। हाँ। और आप लोग तमाशा देख रही हैं। ठहरिए ठहरिए, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। अब डॉक्टर को बुलाने से कोई फायदा नहीं है बोलो। अब तो मैं जा रहा हूँ। कृष्ण, हम लोगों को क्षमा कर दो। हम लोग तुम्हारी महानता को नहीं पहचान सके। कृष्ण, तुम सचमुच महान हो। स्मृति, अब जो हो गया सो हो गया। पर स्मृति, यदि तुम्हारे मन में अभी भी मेरे लिए प्रेम है, हाँ कृष्ण, तो मेरा एक कहना मानोगी? मैं ही तुम्हारी मौत का कारण हूँ। तुम जो सजा दोगे मैं वो सहन कर लूंगी। बोलो। पगली, मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम भुलबुल प्रसाद से ब्याह कर लो। क्या? मान लो स्मृति। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। बधाई हो भुलबुल। धन्य है कृष्ण कन्हैया, मरते समय भी मेरा काम नहीं भूले। ये तुमने क्या हाल कर लिया भैया? कृष्ण ने जहर पी लिया है। क्या कहा? जहर पी लिया है? धरणी, अब मैं अच्छा नहीं हो सकता। ऐसा न कहो। धरणी, जिस प्रकार स्मृति ने भुलबुल प्रसाद का घर बसा दिया,
उसी प्रकार तुम भी गगन बिहारी से ब्याह कर लो। क्या? बेचारा तुम्हें प्राणों से अधिक चाहता है। एक मरते हुए आदमी की बात पर विश्वास करो। आपने कृष्ण कन्हैया का कहना मान लो दीदी। कृष्ण कन्हैया की आखिरी इच्छा पूरी कर दो। कृष्ण, ठीक है, तुम कहते हो तो। चलो चलो, मैं एक बहुत बड़े भार से मुक्त हो गया। शोभा, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है? सर को क्या हो गया है? नहीं नहीं नहीं, कुछ मत करो, मुझे चैन से मरने दो। क्या? उधो, आखिर मार डाला ना आपने सर को, अपने अपने प्रेमी को मार डाला ना आपने। यही है आपका प्रेम, यही है आपका त्याग। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। सर आपका तार आया है। क्या? तार? किसका? शोभा का तार है सर। उधो, क्या शोभा अच्छी हो गई है? सैनिटोरियम से उसे छुट्टी मिल गई है। अरे वो आ रही है। उधो, मेरे दोस्त, मेरी तपस्या सफल हो गई। उधो, आज मैं बेहद खुश हूँ। चलो उधो, स्टेशन जाने की तैयारी करें। अरे, तुम तो स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे थे। तुम तो मर गए थे। मौत आए मेरे दुश्मनों को। क्या? मेरे लिए तो खुद स्वर्ग चलकर आ रहा है। उधो, शोभा का आना मेरे लिए जीवन की सभी खुशियों का लौट आना है। पर ये शोभा है कौन? तुम्हारी प्रेयसी? नहीं, शोभा मेरी प्रेयसी नहीं है। मेरी प्रेयसी आज तक कोई नहीं रही। शोभा मेरी छोटी बहन है। क्या? मेरे जीवन में स्नेह का एकमात्र केंद्र बिंदु। तुमने हम सबको धोखा दिया है। तुम मक्कार हो, धोखेबाज हो। मेरा महाकाव्य कहाँ है? वो पत्रिका कहाँ है? मेरे हजारों रुपए का क्या हुआ? जब आप पूछ ही रही हैं तो सुन लीजिए, और कान खोलकर सुन लीजिए। ना तो मैं कभी महाकवि रहा हूं और ना संपादक। What nonsense! खुद बेईमानी करो और दुनिया को दोष दो। मेरी फिल्म का क्या होगा? मेरे रुपए वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में भिजवा दूंगी। जेल भिजवाने की धमकी किसी और को दीजिए मैडम। आपके सैकड़ों प्रेम पत्र मेरे पास रखे हैं। मैं चाहूं तो आपको भी कभी भी समाज की आंखों में जलील कर सकता हूं, पर मैं वैसा कभी नहीं करूंगा। मैं आपके भावी जीवन को दुखी नहीं बनाना चाहता। हाँ, आपके 15,000 रुपए खर्च हो गए हैं। रुपए नहीं लौटा सकता, विवशता है। तुम्हें दूसरों के पैसों पर गुलछर्रे उड़ाने का क्या हक था? हैं? तुमने दूसरों के सुख पर डाका डाला है। गगन, बेवकूफों को लूटने में मुझे आपत्ति नहीं है। आखिर तुम्हारे पिता ने, धरणी और स्मृति के पिता ने लोगों को लूट लूट कर ही इतनी संपत्ति इकट्ठी की है। भुलू के पिता असली घी के नाम पर नकली घी बेचते हैं। धरणी के पिता कंकड़ और रेत मिलाते हैं अपने व्यापार में। और तो और तुम भी धरणी को व्यापारिक दृष्टि से ही देखते आए हो। बोलो, क्या ये सच नहीं है? पर नैतिकता की दृष्टि से। नीति का नाम मत लो भुलू, इस शब्द से मुझे बेहद नफरत है। संसार में नैतिकता से बढ़कर मीठा छल नहीं है। दूसरों को उपदेश देने के लिए बहुत अच्छा साधन है, गरीबों को चूसने का एक शस्त्र। और हाँ, तुम्हारे पिता जब घी में मिलावट करते हैं, अनाज में कंकड़ मिलाते हैं, तब कहां होती है नैतिकता? मेरे पिता को नौकरी से झूठे आरोप लगाकर हटाया गया, तब कहां थी नैतिकता? मेरी मां ने कष्ट सहन कर मुझे पढ़ाया। मैंने ग्रेजुएशन किया फर्स्ट क्लास में। क्या हुआ फायदा उसका? मैं किसी सेठ, साहूकार, आला अफसर का भांजा भतीजा नहीं था। यही मेरा दोष था। मुझे नौकरी नहीं मिली। मेरी बीमार मां ने मेरे सुखी घर के इंतजार में दम तोड़ दिया। तुम जैसे लोगों के पैसों से आज मेरी बहन मुझे मिली है। तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा, पर कृपा करके नैतिकता के नाम पर यह शब्द इस्तेमाल करना छोड़ दो। लेकिन सर, आप जा कर रहे हैं। कृष्ण, कहाँ जा रहे हो तुम? कृष्ण जी, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। कन्हैया, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। हम भी आपके साथ आएंगे। नई सभ्यता, नए नमूने। अभी आपने डॉक्टर शंकर शेष के इस नाटक का चौथा और अंतिम भाग सुना। भाग लेने वाले कलाकारों के नाम हैं नरेश सूरी, एस.सी. माखीजा, पुष्पा सक्सेना, जरीना कादिर, प्रकाश मिश्रा और ब्रजभूषण साहनी। प्रस्तुतिकरण सहायक कुमारी परवीज और प्रस्तुतकर्ता अनूप सेठी।